हे दोस्तों, दिस इज सोनू बैंसला। दोस्तों, बहुत बार कमेंट आया है कि आपको पास होना है, सिर्फ पास होना है, उसके लिए आपको बता दीजिए। मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि हमको 70-80 मार्क्स नहीं लेके आने, हमको सिर्फ पास होना है। यार देखो, अगर आपको पास होना है तो पास होने के लिए मैं ऐसे 5 चैप्टर बताऊंगा आपको, सिर्फ 5 चैप्टर। ध्यान रखना, 5 चैप्टर्स में आपको 40 मार्क्स में दिला दूंगा, 38 to 40 मार्क्स में आपको दिला दूंगा। और इनसे बाहर आपको नहीं मिलेगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू वांट टू पास इन योर सब्जेक्ट। ठीक है, मैथ्स में पास होना इट्स इजी। ठीक है ना, इसमें इंटीग्रेशन होगा ना डिफरेंशिएशन। सिर्फ 5 चैप्टर बताऊंगा, उसके अलावा जो आपको पास भी करा सकता है। और अगर आप सिर्फ इन्हीं को कर लो तो आप पास से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये देखो 5 चैप्टर्स मैंने यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ। ठीक है, लिखा हुआ है, मैंने पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक भी बताऊंगा 5 चैप्टर्स में, मैं तुमको टॉपिक भी बता दूंगा, उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आएंगे यहीं से। ठीक है, पहले जो 5 चैप्टर है उसमें 38 to 40 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। देखो 5 चैप्टर जो मैं आपको बता देता हूँ, इनमें टॉपिक बताऊंगा बाद में, अभी बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा आपका अलजेब्रा, तीसरा आपका एलपीपी, चौथा आपका वेक्टर और पांचवा आपका 3D। इन 5 चैप्टर्स, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। और इनमें आपको टॉपिक भी बता दूंगा कौन से टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, जितना मेरे को पता है, जितना मैं एनालाइज करता हूँ, तो उसके हिसाब से इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा जो मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप चाहते हो रियलिटी में आप एक दिन में भी पास होना चाहते हो, तो एक दिन में पास मैं आपको करा दूंगा। सिर्फ आपको ये जो जितने मैंने आपको कम से कम इसमें 20 से 25 टॉपिक हो गए, 20 से 25 टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब 50 से 75 क्वेश्चन करने, 2-2 3-3 क्वेश्चन भी करोगे तो 50 से 75 क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन फिर ना आप वो रोक नहीं सकता। ये 75 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए इन टॉपिक्स पे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता मैथ में। ठीक है, तो अब चलते हैं कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो ये चीज जो बता रहा हूँ ना मैं, आप ये देख लेना, प्रीवियस ईयर भी यही आ रहे हैं और नेक्स्ट ईयर भी यही आएंगे। ठीक है, जो आपका अभी कंपार्टमेंट होने वाला है, कंपार्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट को पास होना है, पूरा नहीं पढ़ना चाहते, 2-3 दिन पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं। देखो इंपोर्टेंट होता है, एनालाइज का खुद भी कर सकते हो तुम। तो देखो रिलेशन एंड फंक्शन में 3 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन में आपको एक तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर आता है और दूसरा आता है आईटीएफ। ठीक है, इन दोनों से आता है 8 मार्क्स का आपका। अब 8 मार्क्स में देखो, पहला कंपोजिट ऑफ फंक्शन क्वेश्चन लिख लो, GOF गॉफ एंड फॉग का क्वेश्चन आएगा। GX दे देगा, FX दे देगा, GX में कोई वेरिएबल दे देगा, आपका क्वेश्चन आ गया, X निकालो। ठीक है, एक्स निकालो, ये आपको GX FX देगा, GO GX दे देगा, ये F of GX भीतर, मतलब आपको घुसा देगा बिल्कुल उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। पहला क्वेश्चन देखा, ठीक है, कंपोजिट ऑफ 2 फंक्शंस आ चुका है। ठीक है, दूसरा आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आपको सिमेट्री प्रूव करना पड़ेगा, आपको ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा, मतलब आपको क्या रिफ्लेक्सिव आपको प्रूव करना पड़ेगा। तीनों प्रॉपर्टीज पहले आपको प्रूव करनी पड़ेगी, उसके बाद अगर तीनों आपकी सेटिस्फाई करती है तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। ठीक है, थर्ड जो है आईटीएफ की प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन आएगा। आईटीएफ से एक ही क्वेश्चन आता है, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन, एक आएगा आपका बहुत ही सिंपल जो कि 1 मार्क्स में आ सकता है, और एक हो सकता है आपका 4 मार्क्स में आ जाए, मतलब इन दोनों में से ही आएगा। तो 4 मार्क्स में थोड़ा सा आपको ट्रिक दे देगा, जिसमें कि आईटीएफ की प्रॉपर्टीज लगेगी। ठीक है, तो फॉर्मुलेज एंड प्रॉपर्टीज आप याद रखो। 3 क्वेश्चन बता दिए मैंने रिलेशन फंक्शन से, 8 मार्क्स पक्के। ठीक है, 8 मार्क्स पक्के, जिसमें से आपको 2 से 3 नंबर का कंपोजिट ऑफ फंक्शन, 4 नंबर का रिफ्लेक्सिव और 1 या 4 नंबर का आपका आईटीएफ का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अलजेब्रा पे। अलजेब्रा के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन था? फाइंड मैट्रिक्स इनवर्स, मैट्रिक्स इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है। 4 मार्क्स का आएगा या 6 मार्क्स का। ठीक है, 4 या 6 मार्क्स में से आता है, मतलब 4 मार्क्स बिल्कुल मान के चलिए। उसके बाद आता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन, गारंटेड बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएगा। आपको डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस प्रूव करना पड़ेगा, उसमें आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेगी। प्रॉपर्टीज लगाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें आपकी डिजिट चेंज हो सकती है, भाई डिजिट मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि डिजिट को जब एग्जामिनर एग्जाम बनाते हैं, जो एग्जाम बनाते हैं, तो वो डिजिट ऐसा नहीं करते कि आपके डायरेक्टली आपको पता होगा कि यार कौन सी है, डिजिट नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आ सकता है। उसके बाद थर्ड जो कि है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से 2 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बहुत लंबा चौड़ा आपको दे देगा पूरा डेफिनेशन में। ठीक है, उसको डायरेक्टली अगर आपने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो आप आ जाएगा, या आपको डायरेक्टली आपको 3 इक्वेशन दे देगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको पूरा जो पैराग्राफ देगा, ठीक है, जिसमें से आपको 2 3 प्लस x जो आपको बनानी पड़ेगी इक्वेशन, तो वो क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, यहां से आपको 3 और 3 6 टॉपिक मैंने आपको बता दिए, गारंटेड टॉपिक आएगा, गारंटेड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वेक्टर से आ जाइए, वेक्टर से तो 2 ही बताऊंगा मैं, वेक्टर से ज्यादा मतलब कुछ नहीं बताऊंगा। एक तो प्रोजेक्शन में 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का है, दूसरा आपका स्केलर प्रोडक्ट आ सकता है, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर से ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि वेक्टर से मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी, 2-3 क्वेश्चन में ऐसा था कि थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो मैं नहीं चाहता उनको लेके आऊं। ठीक है, उसके बाद आता है 3D। ये 3D से इंपॉर्टेंट है भाई, 3D से भी इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। देखो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी वीडियो बनाने में, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। देखो सबसे पहला पता होना चाहिए कि स्क्यू लाइंस क्या होती है, ठीक है। वो अब आप खुद देख के जाओगे, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, आपको जाके देखना है कॉपी में और ये क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। सेकंड क्वेश्चन है एंगल बिटवीन, एक आएगा एंगल बिटवीन। अब देखो इसमें तीन चीजों में आ सकता है, जो आ सकती है प्रोबेबिलिटी है मतलब आने के चांसेस है। तो वो क्या है, आपका एक लाइन दे देगा, एक प्लेन दे देगा, दोनों में आपको क्या करना है, उनका एंगल निकालना है। दूसरा आपको दे देगा या तो दो ही प्लेन है या दो ही लाइन है, उनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, ठीक है। उसमें आपको लाइन दे देगा या प्लेन पासिंग टू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती है। उसके बाद है लास्ट टॉपिक जो बताने वाला हूँ, सुन लेना इसको, ठीक है। सुनने से पहले अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना जिनको पास होना है एक दिन में, ठीक है। एक दिन के लिए है मेरा, एक दिन के लिए बताया, इतने टॉपिक कम से कम पढ़ के जाना है, ठीक है। प्लेन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर एंड पासेस फ्रॉम पॉइंट पी, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चार क्वेश्चन बताया मैंने 3D से और इट्स इंपॉर्टेंट। 3D का 40 मार्क्स, 3D और वेक्टर का 40 मार्क्स आता है, जिसमें वेक्टर का बहुत कम आता है, 3D का बहुत ज्यादा आता है। तो ठीक है, यहां से आपने समझा कि क्या है 3D में प्लेन परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर, कोई वेक्टर दे देगा, इक्वेशन दे देगा, उसके परपेंडिकुलर है और दूसरे के पास कर रहा है, दूसरे से जो अपनी लाइन है दूसरा प्लेन है उससे पास कर रहा है। तो यहां से आपको उसकी इक्वेशन निकालनी होगी, आपको जो भी पूछा होगा वो निकालना होगा। ये टॉपिक, अब देखो इसमें मैंने कितने टॉपिक आपको बताए, 3, 6, 2, 8 और 8, 4, 12 टॉपिक बताए हैं, ठीक है। सिर्फ 12 टॉपिक में आपको मैं पास करा सकता हूँ, इतनी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये टॉपिक अगर आप पढ़ के जाओगे, देखो अब ये मत करना कि यही टॉपिक पढ़ के जाओ और पता चले कि आप एग्जाम में गए हो और यही टॉपिक आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे इन्हीं टॉपिक के। इन टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना और अगर टाइम मिले तो और भी टॉपिक्स को कर लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं को, मेरे पास 4 दिन है तो 4 दिनों में सिर्फ इन्हीं 5 चैप्टर्स को करूंगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आपको एक दिन में ये करना है, अगर आपके पास सिर्फ एक दिन बचा है तो ये करना है, ठीक है। अगर आप एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा है तो आपको क्या करना है, आपको आंसर और भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यही करके जा रहे हो, पता है आप भूल जाओगे अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, आंसर भूल जाओगे, क्वेश्चन भूल जाओगे, किस तरीके से सॉल्व करना है वो भूल जाओगे, ठीक है। तो मेरा जो बताने का काम था वो यही था कि आपको अगर एक दिन में, आपके पास एक दिन है 2 दिन है, आपसे मतलब पूरा मैथ नहीं हो पाता तो आप ये कितने टॉपिक बताएं, ये टॉपिक्स आप कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं वीडियो एक और डालूंगा जिसमें एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो फिर मिलेंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।